हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत तरह के लोन लेकर के बैठे हुए हैं। या तो पर्सनल लोन हो, या तो कार लोन हो, या तो होम लोन हो। समय के साथ यह लोन जो होता है एक धीरे धीरे मुसीबत बनते जाती है। होता यूँ है कि आपका जो है जब लोन ले लेते हैं, बड़े अमाउंट का जब लोन लेते हैं, अपनी क्षमता से थोड़ा सा ज़्यादा लोन ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में होता है क्या कि लोन तो चुका देते हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन बाद में क्या होता है, आपके पास जो समय होता है, समय धीरे धीरे खत्म होता जाता है। मान लीजिए 20 साल का लोन लिया, समय खत्म हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास लोन तो चुकता हो जाएगा, लेकिन लेकिन वहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट लायक कुछ पैसे नहीं बचेंगे, या इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? या तो आप पर्सनल लोन लें, या कार लोन लें, या होम लोन लें। सभी में अगर यह रूल अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। करना सिर्फ इतना है, लोन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लोन तो मान लिया 50,000 आपका ईएमआई जा रहा है, जाने दीजिए उस 50,000 के ईएमआई। थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए, मान लीजिए हम बैंक को 55,000 दे रहे हैं, 5,000 का एसआईपी कीजिए। देखिए आपका जो लोन अमाउंट रहेगा वह कैसे आपका वापस आता है, इसी बारे में आज का वीडियो में है। आज हम लोग देखेंगे कि जो है लोन चुकाने के बाद क्या एसआईपी के ज़रिए पूरी की पूरी लोन राशि वापस आ सकती है। देखेंगे क्या होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था मेरे पास कि लोन अमाउंट जो है 50,000 का लोन अमाउंट है, सॉरी 50 लाख का लोन अमाउंट है, टेन्योर 20 साल। अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई की बात की जाए तो 9.4 के आसपास उनको लोन मिल रहा है। हालांकि ये घटते बढ़ते रहता है, घटे तो ठीक है, एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिए, वहाँ पर 500,000 रुपये जो आपका बचता है एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिएगा। अगर कम बढ़ जाए तो फिर क्या कीजिए, तो हो सकता है एसआईपी अमाउंट आपको कम करना पड़े, या किसी दौरान ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़े। अगले साल तो सैलरी बढ़ने ही वाली है, तो सैलरी बढ़े तो आप कोशिश कीजिए उस अमाउंट को जो है रिपेमेंट ना करके, एक्स्ट्रा पैसे रिपेमेंट ना करके के होम लोन में खास करके, क्योंकि वहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है, तो आप उसको बेहतर उपयोग के लिए आप उसे एसआईपी में डालिए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो इसे आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि कैसे क्या होता है। तो जब आपने लोन ले लिया, होम लोन या पर्सनल लोन या कार लोन, मान लीजिए होम लोन की हम लोग बात करेंगे। होम लोन आपने ले लिया, तो होम लोन मान लीजिए आपने 50 लाख का लिया, 50 लाख का होम लिया, उस पर 9.40% का इंटरेस्ट चलेगा, जो कि बैंक आपको अभी ऑफ़र कर रही है। 9.1 है, किसी में 9.2, 9.3, 9.4, मैं 9.4 मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। 20 सालों के लिए आपने लोन लिया, तो इस पर टोटल ईएमआई जो बैठ रहा है 46,281, लगभग 46,000 का आपको ईएमआई पर मंथ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसको 61,07,329, इतना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो था आपका 50 लाख था, टोटल मिला के 1,11,07,329 रुपये आप बैंक को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दा यह आ रहा था कि इतनी राशि जब हम पेमेंट करेंगे 20 सालों तक, तो भाई पेमेंट सैलरी तो उस तरह से बढ़ती नहीं है कि मान लीजिए आज 50,000 मेरी, मान लीजिए 70-80 हज़ार हमको पेमेंट मिल रहा है तो सीधा डबल हो जाएगा अगले साल, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसी सैलरी में हम किस तरह से उसको करें, प्लानिंग करें, ताकि जो है मेरा लोन का अमाउंट जो है वापस आ जाए। तो सिंपल सा फंडा आपको लगाना है। आपको 1,11,00,000 का टारगेट रख के चलना है कि हमको क्या कर सकते हैं, 1,11,00,000 हमको कैसे वापस आएगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लोन अमाउंट जो है आपका ईएमआई था लगभग 46,000, इसको 50,000 मान के चलते हैं। 50,000 का 10% होता है 5,000। आप शुरुआत 5,000 से कीजिए, इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 5,000 का एसआईपी कीजिए आप पर मंथ। एसआईपी अगर करते हैं वहाँ पर 5,000 का, तो देखिए क्या होता है। आइए वहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 5,000 का एसआईपी शुरू किया, 5,000 पर मंथ का एसआईपी शुरू किया। अगले साल आप कोशिश कीजिए उसे बढ़ाने का, क्योंकि आपका सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको बढ़ेगा सैलरी, इसलिए बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत कीजिए 5,000 से, आप शुरुआत कर दीजिए 20 सालों के लिए।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% मान के चलते हैं, क्योंकि लंबे समय में आपको 15% म्यूचुअल फंड में आराम से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल कॉर्पस हो रहा है आपका, आपने 5,000 से शुरुआत किया और 20 साल के लिए रखा 15% के अनुसार से, तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 75 लाख के आसपास हो जा रही है। ये तो हो गई सिंपल सी बात कि आपने 5,000 रुपया रखा तब, इसको आपको बढ़ाना है धीरे धीरे करके। नहीं, अगर नहीं बढ़ाइएगा तो उस राशि तक आप पहुंच नहीं पाइएगा। कोशिश कीजिए आपको इसको 1,500 से बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे मान लीजिए इसको आप सिंपल वे में अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा अपने खर्च कम करते हैं, किसी तरह से आप अपने खर्च कम करके इसको अगर 7,000 कर देते हैं, अगर आपने 7,000 कर दिया इसको, तब देखिए क्या होता है, आप 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। 1 करोड़ 6 लाख के आसपास आपका मैच्योरिटी वैल्यू बनता है जब आप 7,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें होगा क्या, आपका ईएमआई जा रहा था 46,000 के आसपास, उसमें 7,000 और ऐड हो जाएगा, लगभग मान के चलिए 53,000 आपको ईएमआई पेमेंट करना है, जिसमें से 46,000 आपका हो गया लोन का अमाउंट, ईएमआई जाएगा, 7,000 का एसआईपी जाएगा। ठीक है, इसे आप और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो होगा क्या, इससे जब आप इस तरह से राशि बढ़ाते हुए चलेंगे, राशि जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी, बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, आपके जितने भी लक्ष्य रहेंगे, लॉन्ग टर्म का गोल रहेगा, वह इसमें पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, अब दूसरी बात, इस क्वेश्चन में दूसरा एक सवाल था कि भाई ठीक है, हम तो मान लीजिए 5,000 7,000 का एसआईपी चालू करेंगे, तो एसआईपी करना क्या है। तो सिंपल सा फंडा है, करना कुछ ज़्यादा आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर करके आप सीधा क्या कीजिए, आपका समय लंबा है, 20 सालों का समय उन्होंने बताया था। 20 साल में आपको 2 स्मॉल कैप लेना है। कितना, 2 स्मॉल कैप लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 स्मॉल कैप ले लीजिए। उसमें आप बराबर इक्वली बांट दीजिए। मान लीजिए 5,000 करते हैं तो 2,500, 6,000 कर रहे हैं तो 3,000, इस तरह से आप जितना कर रहे हैं उसका आधा आधा बांट दीजिए आप। तो क्या होगा, आप देखिए, 2 स्मॉल कैप मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक्सिस का स्मॉल कैप पहला फंड है, इसमें 3 सालों में लगभग 28% का CAGR रिटर्न दिया है। अब 5 साल और 10 साल की, लगभग 7 साल की बात कीजिए और 10 साल का एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो 25% से ऊपर है यहाँ पर। मान लीजिए कुछ भी हो जाए, गिरे पड़े, कितना भी मार्केट गिरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट गिर भी रहा है तो भी आपको अगर लंबे समय में 15% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं गया है। आप अगर पूरी लंबी जर्नी में बने हुए रखते हैं 20 ईयर्स तक, तब 20% तो मिलेगा ही। ये आप देखिए, हर एक साल वाइज एक्सिस का जो है, एक्सिस स्मॉल कैप का फंड जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। एक साल 2018 की बात कीजिए जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न था, बाकी हर एक साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न बनाया है। तो इस तरह के फंड आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड, एक्सिस जो ब्रांड भी है, भरोसेमंद है, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा जो है लिया गया है HDFC का स्मॉल कैप, ये भी ब्रांड फंड है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी 3 साल का आप रिटर्न देख सकते हैं, 34%। 5 साल और 7 साल की बात की जाए तो यहाँ पर भी 22% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। 2 साल 2018 और 2019 में निगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी सभी सालों में इसने पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। तो यहाँ पर भी आप आशा रख सकते हैं कि लंबे समय 15 से 18% का रिटर्न आपको निकल करके आ जाएगा। एक बार और हम लोग कैलकुलेटर की तरफ वापस चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे, जस्ट एक मिनट, हम लोग वहाँ पर दोबारा देखेंगे कि क्या, मान लीजिए जो आप जैसे ही दिखा रहा है, हम लोग इतना लंबे फंड 10 साल का जो देख रहे हैं हम लोग कि 22% 20% जा रहा है, तो क्या हम लोग को 5,000 इन्वेस्ट कर करके क्या हो सकता है क्या। चलिए एक बार और देखते हैं कैलकुलेट करके। मान लीजिए आपने 5,000 रखा कि ठीक है भाई, ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, 5,000 हम कर सकते हैं, कंटिन्यूस करेंगे 5%, तो रिटर्न की गारंटी तो नहीं होगी, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप आशा रख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी में कि आप यहाँ पर 17 से 18% का रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद रहती है। 15% तो हम नॉमिनल लेके चलते हैं, 17 से 18% तक का भी रिटर्न मिलने का उम्मीद रहती है। तो आप इस केस में देखेंगे, अगर मान लीजिए आप अगर कंटिन्यू कर रहे हैं और बीच में कहीं कहीं अगर मार्केट गिरता है, अगर उसमें टॉपअप कर देते हैं तो यह सोने पे सुहागा का काम करेगा। अगर मान लीजिए गलती से 1,000 2,000 जो भी उस समय रहे,
ऐसा नहीं कि आपको 10,000 20,000 लाख रुपये टॉपअप करना, वैसे कोई बात नहीं है। 1000 है, 500 है, 100 रुपया, इवन 100 रुपया आप कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, टॉपअप कीजिए उस समय, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि आप आशा रख सकते हैं कि 18% का रिटर्न मिल सकता है, आपको मिलेगा ही लंबे समय में। अगर 20 साल तक आप कंटिन्यू रहे तो आपको 1 करोड़ 17 लाख के आसपास कॉर्पस बनेगा, जो कि आपका पूरा जो है लोन अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जितना बन रहा था आपको वापस मिल जाएगा। उस समय क्या हो जाएगा, 20 सालों के बाद घर भी आपका और पूरे के पूरे पैसे भी आपके हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप लोन ले रहे हैं, नए लोग जब लोन ले रहे हैं या पुराने लोग जो लोन लिए हुए हैं, वह कोशिश कीजिए कि उतने ही अमाउंट का SIP चालू कीजिए और SIP को कंटिन्यू रखिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे SIP को, तभी आपका अच्छा रिटर्न निकल करके आएगा और आपके जितनी लोन अमाउंट है और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको ज़रूर वापस मिलेगी। खास करके लोन अमाउंट को रिपेमेंट करने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें, उससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, वहाँ पर भी लाभ उठाएं और इधर भी आप 5,000 का 7,000 का जो भी है आप SIP कंटिन्यू कीजिए, वहाँ पर आपको जो है पूरी की पूरी लोन अमाउंट वापस आ जाएगी। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।